बहुत लोगों को लगता है कि जब म्यूचुअल फंड के बारे में बात होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन वो गलत है। म्यूचुअल फंड्स में आप डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में करें एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। पहले ये जानते हैं कि फिक्स्ड डिपॉजिट कॉन्वर्सेशन में आ भी क्यों रहा है। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो पिछले 10 साल का ये 10 साल का चार्ट है। जो इंटरेस्ट रेट रहे हैं आरबीआई के थ्रू वो ऑन एन एवरेज गिरते ही आए। तो 2014 के करीब वो 8% था, फिर गिरते 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 2020 में 4% के करीब हो गया, लेकिन फिर कोविड के बाद वो धीरे धीरे बढ़कर 6.5% हो चुका है। तो बहुत सारे माँ बाप का जो फेवरेट फिक्स्ड डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट है वो जाग उठाया होता है, यार पैसे फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, हर साल 6.5%, कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं, बढ़ते रहेंगे, बेस्ट थिंग एवर। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप वही सिमिलर रिटर्न शायद उससे बेटर कमा सकते हैं एंड मोर इकोनॉमिकली। इस वीडियो में 4 सवाल आंसर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड से बेटर क्यों है? नंबर 2, म्यूचुअल फंड्स फिक्स डिपॉजिट से बेटर क्यों है? नंबर 3, ऑन एन एवरेज टैक्स कितना देना पड़ता है फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न और म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पे? नंबर 4, ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यहां सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर होगा जो शायद आप नहीं जानते। नंबर 1, फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड से बेटर क्यों है? अब ये जाहिर सी बात है कि फिक्स डिपॉजिट एक स्टेबिलिटी मेंटली प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको पता है कि एक बैंक है, वो बैंक आरबीआई के थ्रू मैंडेटेड है, डिसिप्लिन्ड है, लाइसेंस्ड है, तो वो सारे जो चेक्स एंड बैलेंसेस हमें चाहिए होता है ना अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए, वो कहीं ना कहीं हमें फिक्स डिपॉजिट में महसूस होता है। द बेस्ट थिंग दो इज फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। इंसान की फितरत होती है कि जहां रिस्क सबसे कम होना वहां हम नेचुरली ग्रेविटेट करते हैं, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल है। सो समबडी इज टेलिंग यू कि 6.5% ऑन एन एवरेज भी नहीं, फिक्स्ड मिलेगा, then you will naturally want to fall for it. And that is why there is so much of love for fixed deposit. दूसरी चीज which is extremely important to know is fixed deposit is actually a really good way to protect your money. तो मैं अक्सर जब फिक्स डिपॉजिट की बुराई करता हूं वो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि लोग फिक्स डिपॉजिट को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। गलत। फिक्स डिपॉजिट को प्रोटेक्शन के रूप में देखिए। सो इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर इमरजेंसी फंड, फिक्स डिपॉजिट में डालिए। अगर आप कुछ सेविंग्स अगले 1-2 साल में इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड आपको पता नहीं कि कहां डालना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट इज अ ग्रेट प्लेस टू पार्क योर मनी। अगर आपके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको एक कॉर्पस मिला है अपनी ग्रेचुइटी के थ्रू, अपने पीएफ के थ्रू, देन नेचुरली उनको बहुत सालों के लिए बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शायद ना चाहिए हो, उनको रोजाना अपने पैसे यूज करने हैं एंड अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करना है। उनके लिए फिक्स डिपॉजिट इज ब्रिलियंट। तो जहां भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए हो, जहां भी आपको स्टेबिलिटी चाहिए हो, जहां भी आपको प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए हो, फिक्स डिपॉजिट इज फार फार बेटर देन मोस्ट अदर थिंग्स आउट देयर। लेकिन फिक्स डिपॉजिट एक फंडामेंटल चीज में मात खा जाता है एंड दैट इज व्हाट वी विल कवर इन क्वेश्चन 3। अब जानने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड फिक्स डिपॉजिट से बेटर क्यों है। नंबर 1, म्यूचुअल फंड में आप बहुत आसानी से घुस सकते हैं, निकल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के लिए भी ट्रू है, लेकिन कुछ फिक्स डिपॉजिट्स में एक लॉक इन पीरियड होता है जो अक्सर म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड जरूर होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब कितना पैसा आप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को देते हैं टू मैनेज द म्यूचुअल फंड। ये बिटवीन 0.5% to 2% हो सकता है, which is money that they deduct from your investment and बाकी का पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। Some mutual funds also have something called exit load, कि अगर आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट करेंगे तो आपको एक चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन काफी म्यूचुअल फंड जीरो एग्जिट लोड के साथ होते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वी विल कम टू दैट एज वेल इन द थर्ड क्वेश्चन। बट म्यूचुअल फंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज इट ऑफर्स अ मैसिव सिलेक्शन। म्यूचुअल फंड्स बहुत अलग तरीके के हैं एंड मैं स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स की तो बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप निफ्टी 50 का इंडेक्स खरीद लीजिए या मिड कैप खरीद लीजिए, स्मॉल कैप खरीद लीजिए, पीएसयू का इंडेक्स खरीद लीजिए, आईटी का इंडेक्स खरीद लीजिए और नथिंग लाइक दैट। मैं डेट की बात कर रहा हूं। जो आप फिक्स डिपॉजिट की बात करते हैं एंड द स्टेबिलिटी एंड द प्रेडिक्टेबिलिटी, उसको मद्देनजर रखते हुए म्यूचुअल फंड्स भी हम डेट की दुनिया में ही एक्सप्लोर करेंगे। बट यू विल बी शॉक्ड when I answer the fourth question कि कितने सारे और म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप इवैल्यूएट कर सकते हैं बेसिस योर नीड, योर
risk profile and of course your investment horizon. लेकिन उससे पहले सवाल नंबर 3, टैक्स. One big drawback of both fixed deposits and debt mutual funds is the tax slab. तो equity mutual funds में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या equity market में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल गेन टैक्स के अंडर आता है. एंड दैट मीन्स कि 1 लाख के अंदर अंदर अगर आपका साल का प्रॉफिट है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना. ऑसम. अगर 1 लाख से ऊपर है तो सवाल उठता है कि ये 1 साल के अंदर अंदर आपने किया है या 1 साल के बाद बेचा है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बाइंग. अगर 1 साल के अंदर अंदर बेचा है तो आपका टैक्स 15% आता है ओवर एंड अबव द फर्स्ट 1 लाख रुपए इन प्रॉफिट. अगर आपने 1 साल के बाद बेचा है तो सिर्फ 10%. Now that suddenly becomes very attractive. क्योंकि 10%, 15% का capital gain tax is something which is literally one of the lowest tax slabs and you feel good about it. लेकिन fixed deposit और debt mutual funds में this is not true. In fact, fixed deposit तो बहुत टाइम से income tax slab पे ही डिडक्ट होते आए हैं. Debt mutual funds नहीं होते थे लेकिन हाल ही में वो भी income tax slab के अंदर आ गए हैं. Which means कि जितना भी आपका रिटर्न होगा, which in fixed deposit means आपने कितना इंटरेस्ट कमाया and in a debt mutual fund means आपने कितना गेन किया as profit, उसको टैक्स करेगी सरकार at your income tax slab. So unfortunately टैक्स एफिशिएंट इतना नहीं है when you compare it to equity mutual funds. लेकिन the good thing is FD और debt mutual fund में कोई अंतर नहीं है when it comes to tax. पहले होता था लेकिन अब zero difference. Which then brings me to the last and most important point कि आप रिटर्न्स कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो लेट्स ट्राई एंड सी दोस नंबर्स अप फ्रंट. तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सबसे पहले SBI के रिटेल फिक्स डिपॉजिट के रेट. SBI इंडिया लार्जेस्ट बैंक, तो उसके जो FD के रेट होंगे मोटा मोटा वही आप FD के रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देयर इज अ बिग डिफरेंस हियर व्हिच आई विल कम टू, बट लेट्स जस्ट सी ऑन एन एवरेज क्या चल रहा है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी द 1 ईयर प्लस, क्योंकि उससे छोटे वाले जो भी होते हैं ना 7 से 45 दिन, 45 से 180 दिन, 180 से 210, ये बहुत ही चिंदी से इंटरेस्ट रेट देते हैं. इतने में तो आपको FD कराई लेनी चाहिए क्योंकि आई एम अज्यूमिंग इतने पैसे आपको इस वक्त में जरूरत होंगे इसलिए आप पार्क कर रहे हैं. अदरवाइज देयर इज नो लॉजिक एट ऑल फॉर यू टू बी स्टार्टिंग अ FD लेस देन 1 ईयर. तो प्लीज 1 साल से ऊपर की FD करिएगा अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर पैसे नहीं चाहिए. लेट्स सी व्हाट द रेट्स आर. तो अगर आप 1 से 2 साल का रेट देखते हैं तो एनुअलाइज्ड करीब 7% के करीब बनता है. 2 से 3 साल का देखेंगे तो 7.2%, 3 से 5 साल का देखेंगे तो अराउंड 6.6, 5 से 10 साल का देखेंगे तो अराउंड अगेन 6.6. Usually the 2 to 3 year FD is the most attractive FD to go for. 3 साल का जो स्वीट स्पॉट है ना वो यूजुअली बैंक्स के लिए सबसे बढ़िया रहता है. देयर आर 2 रीजंस व्हाई. नंबर 1, ये जानना बहुत जरूरी है कि एक FD एक बैंक के लिए एक इनकम सोर्स या जनरेटर है. जब आप अपना पैसा 2 से 3 साल के लिए एक बैंक में रखते हैं तो बैंक को पता है कि यार ये 2 से 3 साल के लिए पैसा हमारे पास है, इससे पहले ये इंसान मोस्ट लाइकली नहीं आएगा. तो वो इस पैसे को उठा के किसी के लिए एक लोन क्रिएट कर सकते हैं. हर एक लोन जो होगा वो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा ही होगा क्योंकि उनका एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, जिस रेट पे वो आपसे पैसा उठा रहे हैं वो करीब 7.2% है. तो वो आगे जाके इससे ज्यादा रेट में किसी को लोन देंगे एंड डिफरेंस जो होगा वो उनकी इनकम होगी. सो FDs आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक्स टू जनरेट द कैश दैट दे विल लेंड आउट. लेकिन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द बैंक टू इंश्योर कि यार वो बहुत बड़ा रिस्क ना ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करिए कि उन्होंने 2 से 3 साल का जो ये रेट है 7.2, वही उन्होंने 5 से 10 साल का भी कर दिया. एंड व्हाट हैपेंस इज देयर इकोनॉमिस्ट फेल्ड टू सी कि यार 5 से 10 साल में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहां जाएगा. एंड वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम हो गया. लेट्स से 5% हो गया. आई डोंट नो हाउ एंड यू डोंट नीड टू नो द डिटेल्स एज वेल, बट लेट्स से RBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया. अब उन्होंने आपकी FD को 5 से 10 साल के लिए 7.2% पे ले लिया है, लेकिन मार्केट में एक्चुअल रेट जो है अभी वो 5% है. सो नेचुरली वो घाटे में जा रहे हैं. सो वेरेवर दे कैन ब्रेक डाउन द FDs, दे विल ट्राई टू.
तो इसीलिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 10 के स्लैब्स, ताकि वो जितने जितने छोटे इसके पुर्जे कर सकें वो करेंगे, टू इंश्योर दैट वो एक फ्यूचर में लॉस बेयर ना करे। मोटा मोटा आपको करीब 7.2% मिल रहा है अगर आप 2 से 3 साल के लिए आज की डेट में SBI का एक FD कराते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट दैट कंपेयर्स टू अ डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड कंपेयर करने के लिए मैं कॉइन यूज कर रहा हूं, ये प्रोमोटेड पोस्ट नहीं है। कॉइन मैं पर्सनली यूज करता हूं, इसलिए मैं उसी पे आपको सब कुछ दिखा रहा हूं, बट यू आर फ्री टू बाय योर म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम एनीवेयर। द ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट इज प्लीज डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स खरीदिए। ग्रोथ म्यूचुअल फंड के नाम से भी म्यूचुअल फंड बिकते हैं, वो कभी मत खरीदेगा, क्योंकि उसका मतलब यह है कि बीच में एक एजेंट है जो कि कमीशन खा रहा है, तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो हायर होगा इन अ ग्रोथ म्यूचुअल फंड। अगर आप डायरेक्टली खरीदते हैं देन उस कमीशन को हम अलविदा कहते हैं, एंड यू पे फार लेसर एक्सपेंस रेशियो टू बाय द सेम म्यूचुअल फंड। अब आप कहां से खरीदें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ आपके डिपॉजिटरी में होता है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है विच इज एन इंटरमीडियरी। इट्स लाइक मेक माई ट्रिप से आप विस्तारा की टिकट खरीद रहे हैं, तो विस्तारा आपको टिकट दे रही है, मेक माई ट्रिप बीच में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म एक्ट कर रहा है, उसकी और कोई रोल नहीं है। सो I've selected debt as the mutual fund, and you will see कि debt के अंदर ना बहुत सारी categories है। There's something called liquid, overnight, banking and PSU, ultra short, dynamic, corporate money, and ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि debt mutual fund में भी भिन्न तरीके के mutual fund है। सबसे पहला liquid। Liquid mutual fund is a great mutual fund for mostly businesses। जैसे हमारा बहुत सारा पैसा कंपनी का, हमारी जायदाद, तो हमारे कंपनी का जो बहुत सारा पैसा है वो लिक्विड फंड में अक्सर जाता है, बिकॉज ये पैसा हमारे पास आज है, लेट्स से हमें 7 या 10 दिन बाद एक बड़ी सी पेमेंट करनी है, तो एक हफ्ते तक क्यों ना हम इंटरेस्ट कमा लें, जो भी कमाएंगे फ्री का पैसा ही होगा, राइट? एंड लेट्स डू दैट। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड इज ऑलमोस्ट लाइक कि आपने करंट अकाउंट में या सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखा हुआ है। करंट अकाउंट में तो आपको कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है, सेविंग्स अकाउंट में जो भी 3-4% मिलता है वो मिलता है, एंड यू कैन विड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर 24 आवर्स, नो कॉस्ट टू यू। सो लेट्स सी व्हाट इट ऑफर्स एज अ रिटर्न। तो अगर आप SBI का लिक्विड फंड देखेंगे, एंड ऑल ऑफ दीज जब भी हम ये सर्च करेंगे तो इट विल बी ऑर्डर्ड इन AUM, मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितना पैसा इसमें इन्वेस्टेड है। तो इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं है, प्लीज इससे मत जाइएगा, मेक योर ओन डिसीजन। लेकिन मैं सबसे पहला ही हमेशा क्लिक करूंगा जो भी होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। SBI का जो लिक्विड फंड है 5 साल लास्ट 5 years में उसने ऑन एन एवरेज 5.26% रिटर्न दिया है, एंड यू विल सी इट्स अ फेयरली स्ट्रेट लाइन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट। एंड देन यू विल सी कि ये एलोकेट कहां करता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है, ट्रेजरी बिल्स जो कि गवर्नमेंट बैक्ड है, कमर्शियल पेपर जो कि गवर्नमेंट बैक्ड नहीं है लेकिन बैक्ड बाय सिक्योरिटीज है, एंड कुछ और बहुत छोटे छोटे, बट बेसिकली इट इज वेरी सिक्योर। एंड हियर आर द इन्वेस्टमेंट्स। तो 91 डे ट्रेजरी बिल, बेसिकली सरकार बहुत छोटे छोटे लोन्स निकालती है, तो उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उनकी कोई FD ली हुई है। रिटेल, रिलायंस रिटेल वेंचर्स, उसका कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड लिया होगा। कैनरा बैंक, उसकी कोई FD ली होगी। 91 डे बिल कहीं और भी है, 182T बिल कहीं और भी है, ये डेट्स पे होता है, बेसिकली रिलीज होता रहता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो यू विल सी ऑल ऑफ दोस, एंड यू नो यार, इसमें से ना कोई भी बारीक रैंडम बैंक नहीं है, कोई ऐसे रैंडम, मतलब रैंडम नहीं बोलना चाहिए, बट कोई ऐसा कोई कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, कोई ऐसा बैंक नहीं है जो खासा कल को बंद हो जाए। सो इट्स फेयरली सिक्योर, एंड दैट्स व्हाई इट गिव्स दिस प्रेडिक्टेबल ग्रोथ। यू शुड नॉट पुट योर मनी हियर बिकॉज दिस इज फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म पीरियड्स, बट इट्स गुड टू नो। देन लेट्स गो टू अल्ट्रा शॉर्ट, या एक्चुअली इधर आते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हम जाएंगे तो ICICI Pru का शॉर्ट टर्म फंड है, एंड लेट्स सी what that does. Again 5 साल का देखेंगे, 8.07, वाह 8.07, it's almost like 8% की FD, और वो पिछले 5 साल से वैसे दे रहा है। But you will see ऊपर नीचे, it's not this curve now, ये straight line नहीं है, actually ऊपर नीचे हो रहा है।
उतना भी नहीं है जितना हम इक्विटी मार्केट में देखते हैं, लेकिन हो जरूर रहा है. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन है. यू विल सी ऑल ऑफ दोज एंड हियर इज अ स्प्लिट. सो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है अगेन ऑफ इन्वेस्टिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, all of these are invested, but the combination of this is giving you fairly good return. Fairly good return. And this is short term. तो अगर आपको कभी भी अपना पैसा 2 से 3 साल के बीच में डालना हो तो रिमेंबर SBI आपको करीब 7.2% दे रहा है, एंड यही अगर आपने 3 साल डाला होता तो अराउंड 6% मिलता, which was last 3 years जहां इंटरेस्ट रेट डाउन थे. सो यूजुअली अगर आप पूरा एक लंबा पीरियड लेंगे, एक्चुअली 1 साल भी करेंगे ना, 8.43% है. और अगर आप SBI का 1 साल वाला देखेंगे या 211 days to 1 साल वाला देखेंगे तो इट्स बिटवीन 6 to 7%, which means this is going to be higher than that. Now let's come to the next one, which is medium duration. Medium duration will be typically between 3 to 5 years. And let's just see SBI Magnum Medium Duration Fund. Go to 5 years, 8.22. तो यहां कितना था? 5 years, 8.07. Liquid fund 5 years, 5.26. And this medium term, 8.22. You will see, जैसे जैसे रिटर्न बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी. But the best thing is कि ये वॉलेटिलिटी is manageable. क्योंकि अगेन द बैकिंग ऑफ दिस इज, तो यहां डेट है, दिस इज मोस्ट लाइकली कॉर्पोरेट डेट, एंड 70% ऑफ दैट इज इन द म्यूचुअल फंड. 25% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सो इट इज नेचुरली गोइंग टू बी रिस्कियर देन व्हाट द गवर्नमेंट बैक इज. नाउ लेट्स गो एंड लुक एट लॉन्ग ड्यूरेशन. लॉन्ग ड्यूरेशन में ये है कोई निपॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड. ओके, नेवर हर्ड ऑफ इट. Look at the up and down. It's almost like equity. 5 साल देखते हैं 9.14, right? So ये कितना था? 8.22, and ये उससे पहले कितना था? 8.07. It's become 9.14. अब ये क्यों हुआ है 9.14? Again, you'll see, oh, GSEC is actually 97%. लेकिन अलग अलग GSEC, like तो बहुत छोटे छोटे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ली हुई हैं at different rates, and that's why there is up and down basis when they're buying it, what they're buying it, and so on. Now it becomes your call. Long duration 5 से 10 साल, क्योंकि that's usually a good period for you to investment government securities. So कम से कम 5 से 10 साल के लिए अगर आप एक debt mutual fund में invest करना चाहते हैं, then these long duration mutual funds could be something that you consider. Let's look at I wanted to see corporate bonds. Yes. HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड. कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या है? जैसे कि मैंने बताया, ये वो कंपनीज हैं जो खुद के लोन्स अनाउंस करती हैं एंड देन बॉट बाय म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, मे बी इवन सम रिटेल इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यू विल सी यहां अगर मैं 5 साल देखता हूं 7.7%, सो लोअर देन द लॉन्ग ड्यूरेशन वंस, बट यू विल सी NCDs अगेन 76%, एंड यहां बहुत सारे ऐसे होंगे, बजाज फाइनेंस हो गया आपका, SBI का कोई Tier 2 corporate bond है, मैंगलोर रिफाइनरी का कोई है. So you have all of these, and again risk is much lower, as you will see from the smoothness of the curve, and at the same time you have high returns as compared to fixed deposits. So इससे ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी मार्केट के लिए नहीं है, डेट मार्केट के लिए भी है, एंड विद इन डेट म्यूचुअल फंड्स भी बहुत अलग अलग तरीके के डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल एंड योर इन्वेस्टमेंट होराइजन. तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेस देन 2 years, तो प्लीज FD में ही डाल दीजिए. और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आपको 2 साल के अंदर अंदर वो शायद पैसा चाहिए, या 1 साल के अंदर. अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक होराइजन है एंड आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप FD में डाल सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो पुट इट इनटू अ शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड. थोड़ा सा रिस्क होगा बट यू विल गेट बेटर रिटर्न्स. अगर आप मीडियम टर्म के लिए जानना चाहते हैं 3 से 5 साल के लिए, then again you can choose something like a corporate bond, या it could be a medium term debt mutual fund. अगर आप लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के लिए करना चाहते हैं तो you know कि FDs के रेट जो हैं वो 3 साल के बाद थोड़े से डिप होने शुरू हो जाते हैं, तो you can go for a long duration GSEC या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैक्ड डेट म्यूचुअल फंड, जहां आपको रेट मोस्ट लाइकली
बेटर मिलेगा। When you get all of this, you have a lot more information. इनकी सारी चीजें सिर्फ एक और एक मकसद के लिए, आपका टैक्स एडजस्टेड रिटर्न। जहां भी आप पैसे डालें इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पा रहे देन हर साल इन्फ्लेशन आपके पैसे को जंग खा रहा है। सो इन्फ्लेशन अभी 6% के करीब है, 5 से 6 के बीच में घूमता रहता है। एंड दैट मीन्स अगर आप हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब में हैं या फर्ज कर लीजिए 20% में है एंड यू आर गेटिंग से 7% रिटर्न, तो 7% रिटर्न पे 20% अगर आप टैक्स ही दे देंगे then you will be left with 5.6%. इन्फ्लेशन को भी barely beat नहीं कर पाता। बट अगर आप 8% के करीब करेंगे, 20% देंगे, so you will then be at 6.4%, beating inflation. And that should be your approach towards any debt investment that you make. And if you're able to do that, then this combination of debt mutual funds should help you. I hope this was useful. Ankur Warikoo, signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।